आप सभी का जेकेएस क्लासेस में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो पैट का है। पैट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन टॉपिकों से आना है तो उनको अपन लोग देखते हैं। तो इतने से ही आप लोगों को 20 से 25 नंबर पक्का आएंगे। तो देखते हैं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। इसमें भारत के कितने राज्य की सीमा लगती है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इसके बाद अफ़गानिस्तान की सीमा सबसे कम लगती है भारत से, और कौन से राज्य की? जम्मू कश्मीर भारत से। इसके बाद देखते हैं चीन की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद देखते हैं बांग्लादेश की सीमा भारत में सबसे ज़्यादा है, मिजोरम में है, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। इसके बाद देखते हैं म्यांमार की सीमा मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। नेपाल की सीमा बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और यूके। इसके बाद देखते हैं भूटान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो इस प्रकार से भारत की सीमा, तो पेपर में पूछा जाता है कि भारत की सीमा किस देश से नहीं लगती है, या पूछ लेता है कि नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं और नोट। भारत की सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ, राजधानी क्या है? काबुल। भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ कहते हैं। इसके बाद देखते हैं भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा को पाक जल संधि कहते हैं। भारत के सिक्किम प्रदेश की सीमा 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान और चीन से। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच बना है। समुद्र तट पर स्थित कितने राज्य हैं? 9। तो सबसे ज़्यादा समुद्री तटीय सीमा किसकी लगती है? गुजरात की लगती है। इसके बाद देखते हैं अपन लोग पुरस्कार। तो बौद्ध लोक पुरस्कार की शुरुआत 1972 में हुई थी। ये किस क्षेत्र में दिया जाता था? कृषि के क्षेत्र में। हरित क्रांति के जनक विश्व में किसको? नॉर्मल बौद्ध को कहा जाता है, और भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसके बाद नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी। यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 में। शांति का क्षेत्र, साहित्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन। तो भारत में प्रथम शांति के क्षेत्र में पुरस्कार 1979 में मदर टेरेसा को मिला था। साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था प्रथम। अब कई बार पेपर में पूछा गया है अर्थशास्त्र में प्रथम भारतीय कौन है? तो अमर्त्य सेन है। 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में दिया था। चिकित्सा में हरगोविंद खुराना जी हैं। भौतिकी में भारत के CV रमन है। 1930 में रमन इफेक्ट में दिया था। रसायन में 2009 में वेंकटरमन रामकृष्णन को मिला था। तो इस प्रकार देखते हैं अपन लोग रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे कहते हैं। 1957 में दिया जाता है, से शुरुआत हुई इसकी। ऑस्कर पुरस्कार 1929 में फिल्म के क्षेत्र में है। ग्रैमी संगीत के क्षेत्र में है। मान बुकर साहित्य के क्षेत्र में है। पुलिंजर पुरस्कार 1970 पत्रकारिता में है। कलिंग पुरस्कार 1952 विज्ञान के क्षेत्र में है। तो इस प्रकार देखते हैं भारत रत्न 2 जनवरी 1954 को कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पहला पुरस्कार राधा कृष्णन, श्री राजगोपालाचारी, CV रमन को 1954 में दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। देव की रानी रोना को प्रथम मिला था, और वर्तमान में अभी 2022 का आशा पूरक को दिया गया है, और 2021 का रजनीकांत को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में साहित्य के क्षेत्र में जी शंकर कुरूप को। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र के संबंधित है? 1992 में शुरुआत हुई इसकी, विज्ञान के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार 1961 खेल के क्षेत्र में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 1992 में खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं। दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई, कहाँ से? साबरमती आश्रम से, और ख़त्म कहाँ हुई? दांडी में 6 अप्रैल 1930 को। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को। लाल कुर्ती संगठन खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। पहले विदेशी भारत रत्न पुरस्कार विजेता भी हैं ये। इसके बाद देखते हैं गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी जी और इरविन को
दो महात्मा किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। महात्मा गांधी को महात्मा किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने। देश बंधु किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931, तृतीय 1932, तीनों लंदन में हुए थे और तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले एकमात्र अम्बेडकर जी थे और गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके बाद देखते हैं स्वराज पार्टी 1923, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब? 1927 में हुई थी। भारत कब आया था? 1928 में। और साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी से उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। पूर्ण स्वराज कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके बाद देखते हैं खिलाफत और असहयोग आंदोलन। तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने इसकी शुरुआत की थी 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 में। पार्लियामेंट सुधार 1909 में। बंगाल विभाजन 1905 में। रोलेक्ट एक्ट 1919 में। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी 1931 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। इसके बाद देखते हैं होमरू लीग की स्थापना 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। कामागाटा मारू घटना 1914 में हुई थी। प्रमुख दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। महिला दिवस केवल पूछे थे 13 फरवरी किसकी याद में? सरोजिनी नायडू जी की। इसके बाद विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। शहीद दिवस 30 जनवरी। मतदाता दिवस 25 जनवरी। किसान दिवस 23। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। विधि या कानून दिवस 26 नवंबर को। युवा दिवस 12 जनवरी को। उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। विश्व बाघ दिवस 19 जुलाई को। इसके बाद देखते हैं यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को। पंचायत दिवस 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। कला और संस्कृति भारतनाट्यम तमिलनाडु। कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का। कजरी मिर्ज़ापुर की है। कजली महोबा की है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली केरल। मोहिनीअट्टम ओणम कर्नाटक। यक्षगान महाराष्ट्र में। तमाशा कोली गणेश उत्सव। इसके बाद देखते हैं गुजरात में गरबा। असम में बिहू। और इसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 मुख्यालय का न्यूयॉर्क में। वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस और प्रथम महासचिव टेगवेली। सुरक्षा परिषद में का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 5 स्थायी सदस्य हैं चीन अमेरिका ब्रिटेन रूस फ्रांस। 10 अस्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1946 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ? हैग में। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार या संयुक्त परिषद 2006 में इसकी स्थापना जिनेवा में इसका मुख्यालय। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन 1995 मुख्यालय जिनेवा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है 1945। तो इस प्रकार से इम्पोर्टेंट ये संगठन है। तो इनकी पूरी PDF के लिए आप लोग 8009866259 पर मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।